हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन एक शॉर्ट क्लास लेके आए हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, क्या क्या कंपोजिशन रहते हैं उसमें ब्लड में आरबीसी रहती हैं तो उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। अगर वो वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अगर कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट क्या होती है, इनका क्या काम रहता है, इन सब के बारे में अपन जानकारी आज इस क्लास में लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल सके। और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ब्लड। तो मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। यही जज्बा रहा तो, अगर आपका यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जो आपकी जो मुश्किल आ रही हैं जीवन में, आपका अगर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपनी मुश्किलों से घबराना नहीं है, इसका हल ज़रूर निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आप रातों रातों भर जाग करके पढ़ाई करिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं पढ़ाई करने से ही आपका जो सुनहरा कल है वो निकलेगा। ठीक है, चलते हैं तो अपने क्लास की ओर। तो आज पढ़ते हैं अपन ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कैसा है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब जो ब्लड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है, सभी को पता है, रेड होता है। ठीक है, इसका पीएच कितना होता है? तो ये भी सबको पता है, 7.35 से 7.45 होता है नॉर्मल। अगर 7.35 से कम हुआ तो इसको बोलते हैं एसिडिक, और अगर 7.45 से ज़्यादा हुआ तो इसको बोलते हैं बेसिक। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है? तो इसमें कंपोजिशन होते हैं, सेल होती हैं इसमें, जो ब्लड सेल होती हैं वो 45% होती हैं, और जो प्लाज्मा होती है इसमें, प्लाज्मा वो होती है 55%। ठीक है, जो सेल होती हैं वो 45% होती हैं, उसमें जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। अब इसमें सेल कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें सेल आरबीसी होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और प्लेटलेट होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, अब आरबीसी होती हैं और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनका काम क्या है, किस किस नाम से इनको जानते हैं? तो आरबीसी को जानते हैं एरिथ्रोसाइट। आरबीसी किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं आरबीसी को। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं? डब्ल्यूबीसी को जानते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट को किस नाम से जानते हैं?
थ्रोम्बोसाइट ठीक है, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। चलिए, अब इनका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इनकी, तो नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करते हैं अपन। आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू होती है 4.5 से 5.5 मिली पर क्यू एम एम ऑफ ब्लड। ठीक है, आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 4.5 से लेके 5.5 मिली पर क्यू एम एम ऑफ ब्लड। अब आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू होती है, डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू होती है 4 से लेके 11,000 4 से लेके 11,000 पर क्यू एम एम ऑफ ब्लड। ठीक है, इतनी होती है डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू। प्लेटलेट पीएलटी भी बोलते हैं इसको। प्लेटलेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 1.5 से लेके 4.5 लाख पर क्यू एम एम ऑफ ब्लड। ठीक है, आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू 4.5 से 5.5 मिली पर क्यू एम एम ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी की 4 से लेके 11,000, प्लेटलेट की 1.5 से 4.5 लाख पर क्यू एम एम ऑफ ब्लड। ठीक है, इनकी ये नॉर्मल वैल्यू रहती है। अपन ने नाम पढ़ लिया, इनकी नॉर्मल वैल्यू पढ़ ली। अब इनका काम क्या है, नहीं, इससे पहले काम पढ़ने से पहले इनका अपन पढ़ेंगे कि अगर ये नॉर्मल वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे, अगर नॉर्मल वैल्यू कम हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे। तो जब आरबीसी की जब वैल्यू अगर 4.5 से कम हुई या 5.5 से ज़्यादा हुई तो क्या बोलेंगे। अगर ज़्यादा हुई तो बोलेंगे पेनसाइटोपिनिया। सॉरी पेनसाइटोपिनिया नहीं, इसको बोलेंगे अगर ज़्यादा हुआ तो एरिथ्रोसाइट तो बोलते थे अपन, एरिथ्रोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, अगर 5.5 से ज़्यादा हुआ तो क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोसिस। अगर कम हुआ 4.5 से तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, अगर आरबीसी की 4.5 से कम हुआ तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया, अगर आरबीसी 5.5 से ज़्यादा हुआ तो एरिथ्रोसाइटोसिस बोलेंगे। अब ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का है, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते थे, डब्ल्यूबीसी को बोलते थे ल्यूकोसाइट। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती थी इसकी, 4 से लेके 11,000। ठीक है, अगर जो 11 से ज़्यादा हुआ तो क्या बोलेंगे, 4 से कम हुआ तो क्या बोलेंगे। अगर 11,000 से ज़्यादा हुआ तो इसको बोलेंगे
ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। और अगर 4000 से कम हुई तो इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपीनिया बोलेंगे WBC को। अगर कम हुआ तो ल्यूकोसाइटोपीनिया, अगर ये 11000 से ज़्यादा हुआ तो ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, अब अगली बारी है प्लेटलेट, PLT। प्लेटलेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी थी? 1.5 से 4.5 लाख। ठीक है, अगर 4.5 लाख से ज़्यादा हुई प्लेटलेट तो क्या बोलेंगे, और अगर 1.5 से कम हुई तो क्या बोलेंगे इसको? तो इसको पहले बोलते क्या थे? नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको? थ्रम्बोसाइट। अगर 1.5 से कम हुआ, थ्रम्बोसाइटोपीनिया नामक बीमारी हो जाती है, थ्रम्बोसाइटोपीनिया। ठीक है, अगर ये 4.5 लाख से ज़्यादा हुआ तो क्या बोलेंगे? थ्रम्बोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, अगर 1.5 से कम हुआ थ्रम्बोसाइटोपीनिया, 4.5 लाख से ज़्यादा हुई तो थ्रम्बोसाइटोसिस बोलेंगे। अब ये RBC WBC प्लेटलेट, इनका काम क्या है? तो RBC क्या करती हैं? RBC करती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड गैसेस O2 और CO2, ये दोनों का ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड में। ठीक है, अब WBC क्या करती हैं? WBC इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है। WBC को क्या बोलेंगे? डिफेंसिव फंक्शन है इनका, डिफेंसिव फंक्शन। ये जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस आया उनसे लड़ने का काम करती हैं WBC। प्लेटलेट के काम क्या है? प्लेटलेट का काम तो जानते हैं सब लोग, थक्का जमाना, खून का थक्का जमाना प्लेटलेट का काम है। उसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस बोलते हैं प्लेटलेट को। ठीक है, इनका काम है हीमोस्टेसिस करना, मतलब खून का थक्का जमाना। WBC का काम है बैक्टीरिया वायरस से लड़ना, डिफेंसिव फंक्शन बोलते हैं इसको। RBC का काम है CO2 और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करना ब्लड के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की क्लास फिर लेके आते हैं एक नया टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।